हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें आपका 4 रासायनिक अभिक्रिया हो गया था और बच गया था, तो वही आज पूरा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों देखिए, आपका 5वां था उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते थे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जितना है सारा इम्पोर्टेंट ही है। तो देखिए, ये आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते थे, ये समझते हैं। देखिए, डिफिनेशन आपका कह रहा है ये, जब अम्ल तथा भस्म परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ का है जब अम्ल तथा भस्म, तो ये है अम्ल और ये भस्म परस्पर अभिक्रिया करेगा और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करेगा और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेगा, यानी ना ही अम्ल बनाएगा ना ही भस्म बनाएगा क्या, तो लवण और जल बनाएगा। यही कह रहा है, देख लीजिए, जब अम्ल तथा भस्म परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, और बना रहा है क्या, लवण और जल बना रहा है। तो देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में यही है, अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया कर रहा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर रहा है और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहा है। ना ही अम्ल बन रहा है ना ही भस्म बन रहा है, और बना क्या रहा है, लवण और जल बना रहा है। ये कर रहा है, तो ये कौन अभिक्रिया है आपका, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो देखिए, आगे देखते हैं आपका 6 नंबर में कौन है। तो 6 नंबर में है आपका दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये है, ये भी पूछा गया था, इसी बार पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया आपका समझ लीजिए। देखिए, वैसी प्रतिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आपस में विलय कर एक अघुलनशील पदार्थ बनाता है। डिफिनेशन कह रहा है, 2 यौगिक आपस में विलय करेगा और एक अघुलनशील पदार्थ बनाएगा, उसे अवक्षेपण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आपका सोडियम सल्फेट के जलीय घोल में बेरियम क्लोराइड को डाला जाता है तो BaSO4 का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये है, तो यहाँ देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के घोल में बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट के घोल में क्या डालेंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड डालेंगे, तो क्या BaSO4 का उजला अवक्षेप प्राप्त होगा। BaSO4 का क्या होगा, उजला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो वही है, यहाँ ये सोडियम सल्फेट है और उसमें BaCl2 का घोल डालते हैं, तो क्या होता है, तो BaSO4 का उजला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अभिक्रिया देखते हैं। देखिए, ये आपका है 7 नंबर में उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते किसको हैं, ये देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की ह्रास होता है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जी, इसमें ये है, जब कोई पदार्थ रहेगा ना दोस्तों, तो उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन ह्रास हो, तब उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से देख लेते हैं, इस एक में हम दिए हैं ऑक्सीजन एक में जुड़ रहा है और एक में हाइड्रोजन घट रहा है। दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, तो देख लीजिए। पहला है ये आपका, ये है 2Cu + O2, इसमें 2CuO, इसमें तो आपको देखने से पता चला कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है डिफिनेशन, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो क्या होगा, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का उपचयन हो रहा है, तो कौन अभिक्रिया है ये दोस्तों, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। देखिए, दूसरा जो उसके बाद है जा हाइड्रोजन का ह्रास। तो दूसरा एग्जाम्पल हम दिए हैं हाइड्रोजन का ह्रास वाला, तो ये देख लीजिए, आपका ये रहा। इसमें देखिए, H2S + Cl2 2HCl + H, यहाँ जो है H2S से क्या हो रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ देखिए, सल्फर अकेला है और यहाँ 2HCl हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है और यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो क्या H2S का उपचयन हो रहा है। तो डिफिनेशन यही कह रहा था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन यानी जुड़ना चाहिए और हाइड्रोजन की ह्रास होती है यानी हाइड्रोजन घटना चाहिए। तो यही हो रहा था, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ हाइड्रोजन घट रहा था। तो देखिए, आगे अगला आप समझते हैं। अगला है आपका अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, उसका ठीक उल्टा। इससे पहले जो पढ़े उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसमें था ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन
घटेगा। इसमें है हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन घटेगा, ये उल्टा है। देखिए डिफिनेशन आपका कह रहा है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन कमेगा, उसमें था ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन कमेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए H2 प्लस Cl2 बना क्या रहा है 2HCl, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, Cl2 का उपचयन हो रहा है, और देखिए ऑक्सीजन इसमें कमेगा, वो देख लीजिए आपका ये है CuO प्लस H2। Cu से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ H2 के साथ जुड़ रहा है, Cu से ऑक्सीजन हट रहा है, तो क्या CuO का उपचयन हो रहा है। तो ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो हम बता देते हैं। उसका टाइप 2-3 ऑब्जेक्टिव है इसमें। देखिए CaCO3 और ये एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। इससे पहले वाले वीडियो में था एक वियोजन अभिक्रिया, उसमें हम डिफिनेशन बताए थे जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। देखिए तो इसमें एक पदार्थ है, ये टूट रहा है, ऊष्मा को उपस्थिति, ये भी हम पहचानने का ट्रिक बताए थे, ऊपर में ऊष्मा रहेगा। तो ये टूट रहा है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। इसमें एक ही पदार्थ टूटेगा वियोजन अभिक्रिया में, तो एक ही पदार्थ टूट रहा है ना, और दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका Fe2O3 और 2Al2O3 और प्लस 2Fe। इसमें हम बताए थे एक विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। जैसे इसमें एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम है दोस्तों, यहाँ देखिए O3 के साथ जुड़ जाएगा और Fe को विस्थापित कर देगा। जैसे ये एल्युमिनियम जो O3 के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ रहा है एल्युमिनियम O3 के साथ और Fe को अकेला छोड़ दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। हम इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे, तो ऑप्शन सी सही है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और विस्थापन अभिक्रिया से तो फिक्स ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए 3 नंबर भी एक देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, यह आपका 2H2 प्लस O2 और 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करे, जिसमें दो पदार्थ संयोग रहा है और एक ही नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। जैसे वियोजन अभिक्रिया अगर ठीक उल्टा हो गया ये, यानी वियोजन में था एक पदार्थ टूटेगा तो दो पदार्थ का निर्माण करेगा, और इसमें है दो पदार्थ जुड़ेगा तो एक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसका ठीक उल्टा है, ये आपका है संयोजन अभिक्रिया। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका हो गया, आज का समाप्त हो गया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों को अच्छे से हो।